एसटीईटी इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल पटना हाई कोर्ट में जीत की जंग जारी है और स्टेट पीआईएल के इस युद्ध में हम पहुंचे हैं बक्सर। बक्सर का युद्ध भला कौन भूल सकता है। 22 और 23 अक्टूबर 1764 में जो युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और दूसरी तरफ नवाब और मुगल थे। ऐसे में अंग्रेजों की जीत का बड़ा कारण भारतीयों में एकता का न होना और आज इन मेरिट अभ्यर्थी भी उसी दोराहे पर खड़े हैं। दोराहे के बीच हम पहुंचे अधिवक्ता के घर बक्सर। बक्सर के इस सफर के कई मायने थे। सबसे पहले एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के बीच छिपे काले चेहरों को उजागर करना। वैसे काले चेहरे जो आम अभ्यर्थियों के पैसे को अपना बाप का पैसा समझते हैं और पैसों पर कुंडली मार के बैठे हैं। एस्टेट आम अभ्यर्थी बर्बाद हो तबाह हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आलोक श्रीवास्तव ये वो नाम है जो आम अभ्यर्थियों के पैसे पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। आम अभ्यर्थियों से इसने लाखों रुपए चंदे के रूप में लिए और आज कुछ भोले भाले अभ्यर्थी जो अपना दिया हुआ 3000 और 4000 रुपए जब इससे वापस मांगते हैं तो ये कैसे गच्चा देता है, आम अभ्यर्थियों से कैसे खेलता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे। आलोक श्रीवास्तव जिसने आज तक एक भी केस नहीं जीता है, अपने आप को एडवोकेट कहता है। कदाचार युक्त रिजल्ट की मांग को लेकर आम अभ्यर्थियों से इसने लाखों रुपए लिए थे कि कदाचार युक्त रिजल्ट हम प्रकाशित करवाएंगे। ईडब्ल्यूएस कोटे से ये आता है। अगर कदाचार युक्त रिजल्ट आता तो सबसे पहले यही बाहर होता इन मेरिट से। किसी भी कदाचार युक्त रिजल्ट के केस में इसकी कोई जीत नहीं हुई। इसने आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लिए। आज आम अभ्यर्थी कहते हैं कि झंडूमार वकील से इसने ड्राफ्टिंग करवाया था और कदाचार युक्त रिजल्ट का केस इसके खराब ड्राफ्टिंग के कारण ही हार हुई। हालांकि शिक्षा सुधार का केस इतना मजबूत था कि सरकार शिक्षा विभाग ने खुद ही एस्टेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। ऐसे में जो अभ्यर्थी कदाचार युक्त रिजल्ट का जहर मांग रहे थे, आज इन मेरिट में आने के बाद वो समझ रहे हैं कि उनकी ये भूल थी। सरकार शिक्षा विभाग अगर कदाचार युक्त रिजल्ट नहीं रद्द करती, उस रिजल्ट के आधार पर इन मेरिट अभ्यर्थी अब इन मेरिट में नहीं होते। जो कदाचार और कुव्यवस्था की बल पर आगे परीक्षा में बैठे थे, उन्हीं को आगे इन मेरिट में रखा जाता। बहरहाल बात करते हैं बक्सर के सफ़र की। ये बक्सर का सफ़र क्यों किया गया, क्यों अधिवक्ता के यहाँ पहुँचा गया। जैसा कि आपको पता है कि आगे पीआईएल का केस 17 तारीख को पटना हाई कोर्ट में लिस्टेड है। ऐसे में अधिवक्ता को रिजवाइंडर की फीस देनी थी। ये फीस तो हम ऑनलाइन तरीके से भी दे सकते थे, पर अधिवक्ता के घर जाने की नौबत क्यों आई, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हमारे कुछ भाई हैं जो इन मेरिट में हैं और जिन्होंने आलोक श्रीवास्तव को 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आलोक श्रीवास्तव को दिया पैसा हम वापस मांगकर आपको देंगे, आप अधिवक्ता को दीजिए। आगे रिजवाइंडर आइए और अधिवक्ता से वार्ता कराइए। हम भी देखना चाहते हैं हमारा केस कितना मजबूत और कितना टिकाऊ है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को हम आगे लेकर पहुंचे बक्सर। आपको बता दें कि नीरज ने डंके की चोट पर पीआईएल किया है और अपने बल पर किया है। ऐसे में जब ये लोग कह रहे थे कि आलोक श्रीवास्तव से वापस पैसा मिलेगा और अधिवक्ता को हम देंगे, तो हमें इनकी बातों पर हंसी आई, पर हमने इनको आईना दिखाना ही सही समझा कि आलोक श्रीवास्तव चवन्नी भी नहीं देने वाला है। नीरज ने जब अपने बल पर पीआईएल किया है तो अपने बल पर जीत भी दिलवाएगा। हम कार्य कर रहे हैं, पर इन अभ्यर्थियों को जो यकीन नहीं था, वो यकीन करवाने के लिए पहले तो हम इनको अधिवक्ता के पास ले गए। अधिवक्ता के पास बैठने के बाद सारे सबूतों से इनको रूबरू कराया, क्योंकि शिक्षा सुधार कोई भी कार्य छिपा के नहीं करता। डंके की चोट पर हम कार्य करते हैं और जो भी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे, सब ने सारे सबूत देखे, अधिवक्ता के वक्तव्य सुने और संतुष्टि इनको मिल गई। तब मैंने पूछा अब क्या सवाल है, पूछो, क्योंकि इन लोगों को शक था, डर था कि ड्राफ्टिंग कमज़ोर होगी, अधिवक्ता कमज़ोर होगा। पर हमारे अधिवक्ता और शिक्षा सुधार किसी भी लहजे में कमज़ोर नहीं है। 3 से 4 घंटे की बड़ी बैठक के बाद इन लोगों को मैंने कहा कि अब नाटक से पर्दा उठना चाहिए। मैंने कहा कि अब अपने आका को फ़ोन करो और जो पैसे तुमने दिए हैं मांग के दिखाओ। हमें तो पूर्ण विश्वास था कि चवन्नी मिलने वाली नहीं है, पर इन लोगों को आईना दिखाने के लिए हमने कहा कि फ़ोन कर। फ़ोन पर वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि हम चवन्नी भी नहीं देंगे, पैसा इन्हीं लोग का था। पर आप समझिए कि अपना पैसा आलोक श्रीवास्तव से ये मांग रहे थे और आलोक श्रीवास्तव देने से इनकार कर गया। काला सच सामने आ गया, काला चेहरा सामने आ गया। ऐसे में हमने इन महान भाव महान अभ्यर्थियों को कहा कि हमें तो ये पता था कि यही होने वाला है, पर आप अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार और नीरज पर विश्वास नहीं था।
हमारे अधिवक्ता पर विश्वास नहीं था। आपने सुन लिया ना केस कैसे मजबूत है, कैसे हम जीतेंगे। अधिवक्ता के सामने ही इन चारों पांचों महानुभाव से हमने पूछा कि आपने शिक्षा सुधार के इस पीएल में क्या दिया है। इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि हमने कुछ नहीं दिया है। अधिवक्ता भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा जब इन लोगों ने चवन्नी नहीं दिया है तो आप इनको लेकर यहाँ क्यों पहुँचे। मैंने कहा कि हम इनको आईना दिखाना चाह रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। और ये आलोक श्रीवास्तव का जो चेला बने फिर रहे हैं, आलोक श्रीवास्तव ने इनका पैसा लेकर कैसे इनसे ठगी की है, ये भी इनको दिखाना चाह रहे थे। ऐसे में जब सारी बातें हो गई तो इन महान आत्माओं को हमने पहले विदा किया, क्योंकि आगे रिज्वाइंडर का कुछ पैसा भी देना था, साथ में ड्राफ्टिंग पर कुछ चर्चा भी करनी थी। इन लोगों को विदा करने के बाद हमने अधिवक्ता को कुछ पैसे दिए, साथ में ड्राफ्टिंग पर हमने चर्चा की। आगे 17 तारीख को कैसे आपका केस रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस पर आगे आपके अधिवक्ता लगे हुए हैं, कार्य जोरों पर जारी है। दुख तो तब हुआ कि कल जो लोग बक्सर पहुंचे थे और जिन्होंने अधिवक्ता से थोड़ी सी बात कर ली है, अब आज सुन रहे हैं कि वो अपना अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं और आप आम अभ्यर्थियों से चंदा उगाही में लगे हैं। मतलब कि अब इनको भी चंदा चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि आलोक श्रीवास्तव ने ठगी की, अनिल ने ठगी की, अब एक नया गैंग सक्रिय हुआ है जो आप आम अभ्यर्थियों से कहता है कि आगे पीएल में पैसा ही नहीं दिया गया है, आगे वकील को पैसा ही नहीं दिया गया। बिना पैसा के वकील ने केस कर दिया, बिना पैसे के वकील ने सुनवाई करा दी, बिना पैसा के 17 तारीख का डेट निर्धारित हो गया। वाह, जिन लोगों को मैं आईना दिखाने ले गया था अब वही ठग का काम कर रहे हैं। आप अभ्यर्थियों के बीच में नया अकाउंट जारी हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आगे केस में सहयोग इनका चवन्नी का नहीं है। हमें कुछ लोगों ने पहले ही बताया था कि ये लोग आलोक के गैंग के लोग हैं, ये सहयोग करने नहीं जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके वकील के नाम पर चंदा उगाही करें और आज वो नज़र आ रहा है। मतलब कि ये लोग जो कल पहुँचे थे ये आलोक के गैंग के लोग हैं या इनका अलग एक गैंग है। ये अब अकाउंट नंबर जारी करके आपसे पैसा मांग रहे हैं। ये शर्म की बात है। जब शिक्षा सुधार द्वारा केस आगे बढ़ाया जा रहा है और सारे सबूतों के साथ बढ़ाया जा रहा है तो मदद करने के बजाय एक अलग से अकाउंट जारी करना कहाँ तक सही है, ये सोचने वाली बात है। खैर, आगे रिज्वाइंडर पर काम हो चुका है और आगे अधिवक्ता ने कल हमसे वार्ता में क्या बातचीत की है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस पर और स्टेट पीएल पर, सुन लीजिए अधिवक्ता की जुबानी। आज हम पहुंचे चर्चित अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के यहाँ। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट पीएल एक बड़ा पीएल इनके द्वारा अभी पटना हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है और कुछ दिन पहले ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को 5% आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने एक बड़ा केस जीता है। पहले शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस पर बात हुई। विभाग की तरफ से भी अधिवक्ता पहुंचे होंगे और आपके तरफ से भी क्या क्या वहां पर हुआ था सर, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। इसमें कंडिका जो ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट है उस पर कंडिका 14D और E पर जो है बात को रखी गई थी जी। उसमें जो है सरकार के अधिवक्ता के द्वारा अपोज हुआ, लेकिन वो अपोज जो है कोर्ट के द्वारा डीवी बेंच के द्वारा कंसीडर नहीं हुआ जी। मेरी ही जो आर्गुमेंट जो था 14D और E को, उसी को जो है कोर्ट ने कंसीडर किया, जो कि ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट के जो कंडिका 11 है, 11 के आधार पर जो है कोर्ट को आर्टिकल 14 के अनुसार मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। सर, ऐसे में अब जैसे कि आपका कहना जजमेंट हो गया और डबल बेंच का जजमेंट है, आरक्षण मिलना चाहिए। आम अभ्यर्थियों का एक बड़ा सवाल है सर कि कब तक सरकार इस पर कार्य करेगी। इसमें कोर्ट का डीवी बेंच का डायरेक्शन है 3 माह के अंदर जी, तो 3 महीने के अंदर इसमें कार्य हो जाना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारा तो अनुमान है कि 3 माह से पहले जो है इसमें जो है पॉजिटिव एक्शन आएंगे। 3 महीने के भीतर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी ईबीसी और ओबीसी को जो 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, ऐसा अधिवक्ता का कहना है। ऐसे में अगर ये नहीं मिला तो आगे क्या होगा, इस पर भी उन्होंने क्या कहा सुनिए। है ये केस होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होंगे। ऐसे में सर आपने कई बड़े केस जीते हैं। अब सवाल स्टेट पीआईएल पर। स्टेट पीआईएल आपका पटना हाई कोर्ट में है सर। 2 लफ्ज अगर बोलना चाहे कि 17 तारीख को सुनवाई है, आम अभ्यर्थी आशा में है सर, 38,675 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, क्या कहेंगे सर। ये पॉजिटिव रहेगा, स्टेट पीआईएल पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा।
जीत है सर, जीत मिलेगी? हमारे जो थिंकिंग है और लॉ का जो प्रोसेस है, जो आर्टिकल 309 का जो प्रोसेस है उसके अनुसार जो है 100% मिलेंगे। कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं सर कि पीआईएल का केस जो है स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, अब स्टैंड हो गया है, तिथि मिल गई। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये अधिवक्ता से तो पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है, फिर भी सर आपसे हम पूछना चाहेंगे। ये तो जिसकी जितना अपना समझ होगी वो तो अपना बोलेंगे। जी, तो सर हम ये उम्मीद रखें कि 17 तारीख को आम जो स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थी है उनको खुशखबरी मिलेगी। यदि गवर्नमेंट का एडवोकेट अपीयर हो जाए और कोर्ट बेंच बैठ जाए तो ज़्यादा मेरे तरफ से अनुमान है कि खुशखबरी मिलेगी। आपने सुना, माननीय अधिवक्ता ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि खुशखबरी 17 तारीख को स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों को मिलेगी। आज हम पहुंचे थे बक्सर और बक्सर में जो बातें हुई आप आम अभ्यर्थियों के पक्ष में है। हालांकि अधिवक्ता खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका कहना है कि कुछ बातें हाईकोर्ट के फैसले के बाद हों तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए इन्होंने स्टेट के मुद्दे पर बोलने से भी कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मामला बेंच में होता है तब उस पर कुछ वक्तव्य देना सही नहीं होता। फिर भी हमने रिक्वेस्ट करके आप आम अभ्यर्थियों के लिए ये बातें निकलवाएं कि मामला पॉजिटिव ही है, घबराए नहीं स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थी। आपने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह को सुना। पीआईएल का केस 17 फरवरी 2022 को लिस्टेड है और शिक्षा सुधार कार्य कर रहा है। जीत भी सुनिश्चित लगभग तय है। अधिवक्ता के मुख से भी आपने यही सुना। सरकार और शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और इसी मुद्दे को लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं, पर नए दलाल कलाल लोग सक्रिय हुए हैं। अब आपको तय करना है। आलोक श्रीवास्तव का काला सच तो इस वीडियो में आपने देख ही लिया कि कैसे आम अभ्यर्थियों से उसने जो पैसा लिया था आगे पैसा भी नहीं दिया, और ये जो कल पहुंचे थे ये अब नया अकाउंट जारी करके ये पैसा उगाही में लग गए। अब तय आपको करना है कि साथ किसके खड़े रहना है। आपने इस वीडियो में देखा कि अधिवक्ता ने हमसे बातचीत की। आगे अधिवक्ता पॉजिटिव हैं और अधिवक्ता को अगर हम फीस ही नहीं देते तो अधिवक्ता हमसे वार्ता क्यों करते, हमारे मुद्दे पर पॉजिटिव क्यों रहते और 17 तारीख की सुनवाई की बात क्यों करते। फंड की कमी है पर हम अपने तरफ से भी पैसा लगा रहे हैं। जिस तरह अपने बल पर हमने पीआईएल का केस दाखिल किया है, आगे अपने बल पर हम आपको जीत कर भी देंगे। दलाल कलाल लोगों से सावधान रहें, ये लोग बस ठगी का काम करते हैं। आप आम अभ्यर्थियों के पैसे पर बस अय्यासी ही इनका मकसद है। आगे आप खुद समझदार हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।